प्रधानमंत्री जी को क्या मालूम नहीं पता चला हुआ कि नेता विरोधी दल के बाहर क्या गोली चली है? जब बिहार का सबसे सुरक्षित इलाका अगर सुरक्षित नहीं है, हम नहीं सुरक्षित हैं, तो बिहार के आम नागरिक कैसे सुरक्षित? जो बाबू लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी को गाली देगा, उसको वाई श्रेणी का, जेट श्रेणी का सुरक्षा प्राप्त है। जिस 10 नंबर आवास की बात हो रही है जहां बाहर गोली चली, उसमें लालू यादव भी रहते हैं, राबड़ी देवी भी हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और तेजस्वी यादव भी उसी में रहते हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। अगर तेजस्वी जी सुरक्षित रहते तो उनके घर के बाहर सेंसिटिव एरिया में गोली नहीं चलती। ये सरकार ध्वस्त हो चुकी है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं बच की। अपराधी बेखौफ है, कहीं कोई पकड़ने वाला नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। थाना में जाइए, थाना खुद शोषण करने के लिए बैठा हुआ है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि गोली चल रही है। गोली किसने चलाई और क्यों चलवाई, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की कदावर नेता एमएलसी उर्मिला ठाकुर मैम है। मैम, कैसे देख रहे हैं बिहार में गोली दिन दहाड़े चल रही है, वो भी लालू यादव के बेटे के आवास के बाहर गोली चली, क्या मायने है इस सब का, क्या पूरा मामला है? देखिए, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से इस बिहार में जो है कोई भी व्यक्ति अमन चैन से नहीं है। ये जुमलेबाजों की सरकार है और ये सरकार जो हमारे अचेता अवस्था में बिहार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, ये अचेता अवस्था में चले गए हैं। इनका इकबाल ख़त्म हो गया है और भुंजा पार्टी इनको चला रहे हैं। ये चल नहीं रहे हैं, ये चला रहे हैं और ये ऐसे चला रहे हैं। मैं गांव देहात से आती हूँ। गांव में जब गाय गिर जाती है ना तो उसको बड़ा बड़ा बांस लगा के सोंगर पर उठाया जाता है। ये सोंगर पर चल रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। इनको चलाया जा रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी इस अचेता अवस्था में गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए हैं। तो इनका इकबाल जब खत्म हो गया है तो कहीं भी गोली चलेगी। आप देख रहे हैं कि उधर नीतीश कुमार जी हैं, इधर माननीय हमारे बाबू लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी का आवास है और वहाँ पर गोली चलना इस राज्य का ये साबित करता है दुर्भाग्य है। और हमारे आदरणीय नेता, मैं अपने आदरणीय नेता के लिए कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार से लेकर के बिहार सरकार, जो बाबू लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी को गाली देगा, उसको वाई श्रेणी का, जेट श्रेणी का सुरक्षा प्राप्त है। और हमारे आदरणीय नेता को आपने देखे कि वो आ रहे थे और मुजफ्फरपुर में ट्रक से रौंदने का जो है कोशिश किया गया। हमारे कई जो हमारे अंगरक्षक थे हमारे आदरणीय नेता का, वो घायल हो गए, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया और हमारे आदरणीय नेता बाल बचे। उस समय वो उतर करके चाय पी रहे थे और ऐसी स्थिति में हमारे आदरणीय नेता पर गोली चलना ये साबित करता है कि कहीं न कहीं सरकार का मनसा ठीक नहीं है। हमारे आदरणीय नेता जो भावी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि बढ़ता बिहार, उगता बिहार, विकसित बिहार के लिए तेजस्वी जी को, युवा बिहार के लिए तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसी के तहत ये सोचते हैं इस तरह का काम करेंगे तो ये लोग दहशत में आ जाएंगे, डर जाएंगे, घर से निकलना छोड़ देंगे। ये गलत फहमी में ना रहे, ये जो है ये कबूल करें कि इनका इकबाल ख़त्म हो चुका है और हमारे आदरणीय नेता को जितना जल्द हो जेट श्रेणी का सुरक्षा भारत सरकार, बिहार सरकार मिल करके देने का काम करे। क्योंकि हमारे आदरणीय नेता का जो आए दिन रोज बढ़ता हुआ जो पॉपुलैरिटी है, बढ़ता हुआ जो उनका चेहरा है, ये उस चेहरे से ये लोग घबराए हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे आदरणीय नेता को सुरक्षा प्रदान करें। जिस 10 नंबर आवास की बात हो रही है जहां बाहर गोली चली, उसमें लालू यादव भी रहते हैं, जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी भी हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और तेजस्वी यादव भी उसी में रहते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव का आवास अलग आवंटित हुआ है, तो वो सारे लोग अंदर थे, उसके बावजूद भी गोली चली। बिल्कुल, यहाँ पे पूरी तरह से सत्ता संपोषित अपराधी बेखौफ होकर के जी, वो अपराधी को कहीं न कहीं सत्ता प्राप्त है और ऐसी स्थिति में जो है सत्ता संपोषित अपराधी जो है जी, जी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो है ऐसी स्थिति में ये साफ जाहिर होता है कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है और यहाँ का जो है अपराधी बेलगाम हो चुकी है। तो अब तेजस्वी यादव भी सुरक्षित नहीं है बिहार में।
कोई सुरक्षित नहीं है। अगर तेजस्वी जी सुरक्षित रहते तो उनके घर के बाहर सेंसिटिव एरिया में गोली नहीं चलती। इसलिए सरकार खुद कह रहे, प्रधानमंत्री जी कभी कभी कहते हैं कि भाई इतने सुरक्षा के बाद भी कि हम असुरक्षित महसूस करते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री वह सुरक्षित महसूस करता हो, जिस राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य का नेता प्रतिपक्ष, तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि ये सरकार ध्वस्त हो चुकी है, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बच गई है। इसलिए इस सरकार को बदलना बहुत ही निहायत ज़रूरी है, बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार के विकास के लिए, आरक्षण की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की इज्जत आबरू की रक्षा के लिए इस सरकार को जितना जल्द हो वो बदलना जरूरी है। तो क्या लगता है, ये साजिश है या फिर अपराधी टाइप के लोग जानबूझ के कर रहे हैं? ये जो हम गोली चली है तेजस्वी यादव के आवास के बाहर, ये देखिए जानबूझ के नहीं, बोले ना कि अपराधी बेखौफ है, कहीं कोई पकड़ने वाला नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। थाना में जाइए, थाना खुद शोषण करने के लिए बैठा हुआ है। महिला के साथ आप देखे होंगे कई बार थाना ने उसके साथ गलत करने, जहाँ है रक्षक वहाँ बैठा हुआ है, जहाँ लोग रक्षा के लिए जाता है रक्षक ही भक्षक बन चुका है। इसलिए इस सरकार से लोगों की उम्मीद खत्म हो गई है। एक ही उम्मीद बची है लोगों का, आम नागरिक का, तेजस्वी यादव। एक ही चेहरा बचा है, तेजस्वी यादव, जो कायाकल्प कर सकते हैं। तो आप लोग सुरक्षा की मांग करते हैं? सुरक्षा की मांग लाजमी है। जिसका कुछ नहीं है उसको आप वाई सरनी की सुरक्षा दिए। हमारे आदरणीय नेता का इतना बोलबाला, इतना लोगों का प्यारा है, इतना ही लोगों का रहनुमा है, बिहार का भावी मुख्यमंत्री हैं, उनको आप वाई सरनी के सुरक्षा दिए हुए हो, उनको जेड सरनी का सुरक्षा मिलना चाहिए, तो आप नहीं दे रहे हो। कहीं न कहीं साजिश है। तो क्या लगता है मैम, जिस तरीके से हमला हो रहा है, तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हुआ हमला, आए दिन बिहार में लगातार घटना घटती ही रहती है। बीते कुछ दिन पहले 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, दलित समाज की बच्ची के साथ। तो आखिर बिहार में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कहा जा सकता है? आपने देखे कि डॉक्टर के पास जब इलाज कराने के लिए पत्रकार जाते हैं तो डॉक्टर मारते हैं जी। जब बच्ची जाती है तो 9वां घंटा जो है उसमें तड़पते रहती है एम्बुलेंस में, उसको कोई देखने वाला नहीं मिलता है। तो सरकार का इकबाल अगर रहती, प्रशासन रहता, सारा प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है, कहीं घूस के बिना कोई काम नहीं होता है। जुर्म होगा आप जाइए केस लेने के लिए, ताकि को गलत ठहरा दिया जाएगा, आपसे घूस मांगेगा। जिंदा तो जिंदा, मुर्दा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा तभी वहाँ पर बिना घूस दिए हुए आपका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। आपने देखे कि महिला के साथ कभी घर में घुस करके कुल्हाड़ी से काट दी जाती है, गैंग रेप होता है, 9वां कांटी 10-10 कांटी उसके पैर में चुभो दिया जाता है। तो ये सब कार में छोटी छोटी बच्ची को उठा करके ले जा करके रेप होता है, गैंग रेप होता है, हत्याएं होती है। तो सरकार का व्यवसायी वर्ग सुरक्षित नहीं है, व्यवसायी का आए दिन हत्या होती है, सोना का दुकान लूटा जाता है। तो हर जगह लोग त्राही माम में है और जितना जल्द हो इस सरकार से निजात पाना चाहते हैं। तेजस्वी जी को बिहार के लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो हम बात किए कि तेजस्वी यादव के आवास के बाहर, 10 नंबर आवास के बाहर गोली क्यों चलाई गई और किसने चलाई, क्या साजिश है, हम इस मुद्दे पे बात किए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है या नहीं, इस मुद्दे पे भी बात किए। उर्मिला ठाकुर जी का साफ कहना था कि बिहार में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर विफल है और सरकार की इकबाल ख़त्म हो चुकी है। जनता परिवर्तन की ओर है और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव चाहती है। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट्स में। और हाँ, एक बात इन्होंने और कहा कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा को और बढ़ाया जाए, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें कई उनके अंगरक्षक, तेजस्वी यादव के जो अंगरक्षक हैं वो घायल हो गए थे। अब जो है खबर है कि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव के आवास के बाहर गोली चली। तो इस दृष्टिकोण से उनकी सुरक्षा बढ़ाया जाए, ऐसा उर्मिला ठाकुर जी कर रही हैं। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।